सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतालिक आज खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत कल 23 फरवरी दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी इलेक्शन से मुतालिक आज खुद नोटिस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया है। अकील अफजल हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अकील अफजल, इस बेंच का हिस्सा जो कि लार्जर बेंच है, 9 रुकनी बेंच है, कौन कौन शामिल है और किन किन मामलों पर नोटिस लिया गया अदलिया की जानिब से? देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच ने एक नोट भिजवाया था, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा, जिसमें कहा गया था कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान किसने करना है, यह सवाल फौरी तौर पर सामने आया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये खुद नोटिस लेते हुए इस केस को 23 फरवरी को दिन 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर किया है। और इसके साथ साथ ही एक 9 रुकनी लार्जर बेंच, आमतौर पर इतना बड़ा लार्जर बेंच नहीं बनाया जाता, 5 रुकनी बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि मामला मुल्क के इंतखाबात का है तो इसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस बेंच के सरबराह होंगे, जबकि दीगर मेंबरान में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया खान आफरीदी, जस्टिस जहार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेलवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मनीला इस बेंच का हिस्सा होंगे। ये बेंच खास तौर पर 3 सवालात का जायजा लेगा, जिनमें से सबसे पहला सवाल ये होगा कि असेंबली की तहलील के बाद इंतखाबात का इनेकाद के हवाले से तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल इसमें यह होगा कि आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और किस तरह अदा की जाएगी। और तीसरा सवाल इसमें यह बेंच इसका सवाल का जायजा लेगा कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की क्या जिम्मेदारियां हैं। ये 3 सवालात हैं जो कि बेंच के सामने रखे जाएंगे और बेंच मुख्तलिफ वकला को सुनने के बाद इस हवाले से अपनी जो राय है, जो फैसला है, वो जारी करेगा। और जिससे तो यही की जा रही है कि मुल्क में जो एक बहरान है कि आम इंतखाबात के हवाले से कि इसकी तारीख का ऐलान कौन करेगा, वो वाज़े हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये नोट्स जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस जहार अली अकबर नकवी की जानिब से गुलाम महमूद डोगर के केस में एक नोट भिजवाया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंतखाबात की तारीख पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दी जा रही, जिससे आईनी बहरान पैदा हो रहा है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई थी कि चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हुक्म दिया है कि इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरखास्त है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दरखास्तें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले इंतखाबात के हवाले से, जिसमें PTI के अरकान असम्बली, साबका अरकान असम्बली जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से हैं, उनमें से तकरीबन 11 अरकान ने भी ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई हैं। और इसके अलावा तो अकील, इसमें फरीक किस किस को बनाया गया है और किस किस को तलब किया गया? देखें, एक तो इसमें वफाक और सूबों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी जानिब से जो एडवोकेट जनरल है और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग हैं वो पेश होंगे। दूसरे साथ जो मुख्तलिफ दरखास्तें थी इस हवाले से, इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिन्हें अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया था, उन तमाम दरखास्तों को भी इस केस में साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि उन दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन, सदर, वजीर आजम, गवर्नर, निगरान वज़राए आला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ वजारत कानून व इंसाफ को फरीक बनाया गया था। उन तमाम को भी सुना जाएगा, उन तमाम को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। और अकील, यकीनी तौर पे वजारत दाखिला को भी तलब किया जाएगा, अपना नुमाइंदा भेजने के लिए कहा जाएगा। देखिए, नुमाइंदा भेजने के लिए बिल्कुल नोटिस जारी किए जाएंगे, क्योंकि मुख्तलिफ दरखास्तों में मुख्तलिफ फ्रीकैन को फ्रीक बनाया गया है और इसमें मुख्तलिफ दरखास्तें तकरीबन 3 के करीब, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो PTI के साबका अरकान थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, और जिसके बाद ये साबका स्पीकर जो हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ, उनकी जानिब से भी ये दरखास्तें दायर की गई हैं। और इसमें मुख्तलिफ फ्रीकैन बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन, सदर, वजीर आजम, वज़राए आला जो निगरान वज़राए आला है दोनों सूबों के, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, इन सब को फ्रीक बनाया गया है। इन सब को नोटिस जारी किए जाएंगे और इन सब को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली 3 सवालात अहम सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अहम सवालात हैं, जिनमें से सबसे पहला सवाल ये होगा कि अगर असेंबली तहलील हो जाए तो इस हवाले से आम इंतखाबात के आईनी जिम्मेदारी, तारीख का ऐलान करने की जो आईनी जिम्मेदारी है वो कौन अदा करेगा।
दूसरा सवाल उनके सामने ये रखा जाएगा बेंच के सामने कि आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, इसका तरीकाकार क्या होगा। और तीसरा जो अहम सवाल बेंच जिसका फैसला करेगा कि आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबों की जिम्मेदारी क्या होगी। ये बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, ये तीनों बड़े अहम सवालात हैं जिस पे गौर भी किया जाएगा, जिस पे बहस भी होगी। और साथ में क्या इस पर भी बहस होगी, क्या सदर का इस्तेहकाक है कि वो तारीख का ऐलान कर सके? देखें, तमाम मामला सदर का इस्तेहकाक है या इसमें जो निगरान वज़रा आला हैं वो करेंगे, या गवर्नर का इस्तेहकाक है, या इलेक्शन कमीशन अज खुद से इंतखाबात की तारीख दे सकता है। ये तमाम सवालात, तमाम मामलात जो कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट में, और इसके अलावा सदर की जानिब से खत लिखा गया, और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर के साथ मुशावरत के लिए खत लिखा गया। आज इलेक्शन कमीशन में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी राय तलब की थी इलेक्शन कमीशन ने, उसमें भी अटॉर्नी जनरल ने अपनी राय दी। ये तमाम जो आरा हैं, जो मुख्तलिफ मुशावरत हो रही है, जो मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, वो तमाम का मरकज जो होगा इन तमाम इकदाम का, वो अब सुप्रीम कोर्ट होगी। अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से हर वकील का, हर फरीक का, जिसको भी फरीक बनाया गया है, उनके जानिब से उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा। अकील, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से उज़्र क्या पेश किया जा रहा है इलेक्शन ना करवा पाने के, उनकी तरफ से वो क्या वजूहात सामने रखी गई हैं जिसके बायस इलेक्शन कमीशन इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन करवा सके? देखिए, इस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया गया था तो उनसे बड़ा वाज़े तौर पे कैटेगरी पूछा गया था कि आप बताएं कि आप इंतखाबात की तारीख क्यों दे रहे हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस हवाले से बिल्कुल अदालत के सामने ये कहा था कि इंतखाबात करवाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इंतखाबात की तारीख हम नहीं दे सकते। इस हवाले से हमें लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि आप गवर्नर के साथ मुशावरत करें, लेकिन गवर्नर ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसे चैलेंज करने का जो है वो फैसला किया है। तो उसके बाद इलेक्शन चीफ, उसके बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की गई, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। तो ये मामला पहले से अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है, और इसके साथ साथ इसी पेशरफ के दौरान ही सदर की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख दे दी गई, जिसके बाद एक और सवाल उठा कि क्या सदर का किरदार सूबाई इंतखाबात में हो सकता है या नहीं। मुख्तलिफ आईनी माहिरीन ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि सदर सिर्फ और सिर्फ वफाक के इंतखाबात के लिए तारीख दे सकते हैं, सूबों के इंतखाबात के लिए तारीख नहीं दे सकते। KPK के ठीक है, लेकिन अकील, सूबों के इंतखाबात को लेकर आईने पाकिस्तान क्या कहता है? क्या किसी किस्म का कोई इब्हाम है जिसके बायस सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को नोटिस लेना पड़ा इस मामले का? देखें, इस हवाले से जब जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस निसार अली अकबर नकवी के सामने ये सवालात उठे तो उस हवाले से जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस निसार अली अकबर नकवी की ऑब्जर्वेशन जो थी वो बिल्कुल वाज़े थी। बार बार जजेस की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इंतखाबात असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाना लाजमी है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर जब अगले दिन 17 फरवरी को बेंच का हिस्सा बने तो उन्होंने भी एक अहम ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि 90 दिन गुजर रहे हैं और घड़ी रोज बरोज चल रही है। उनके अल्फाज ये थे कि घड़ी टिक टॉक की सूरत हाल में चल रही है और 90 दिन की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की वाहिद एक ही जिम्मेदारी है, वो है इंतखाबात करवाना, शफाफ, फेयर और इसके साथ ट्रांसपेरेंट इंतखाबात करवाना, और वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा रही। अगर 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। तो बाजार सुप्रीम कोर्ट की इन ऑब्जर्वेशन को अगर देखा जाए तो उससे यही जाहिर होता है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होना बहरहाल लाजमी है, और 90 रोज के में से एक जो दिन है वो गुजरते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बाकायदा इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई, जिस पर और सूरत हाल भी वाज़ेह नहीं हो सकी। साथ में अकील, एक और अहम मामला जो कि आज हमने देखा, मौजूदा हुकूमत की तरफ से ये इस्तदा की गई कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को उस बेंच में शामिल ना किया जाए जो कि उनके खिलाफ केसेस हैं, उसी तरह से जिस तरह से PTI के खिलाफ केसेस में जस्टिस काजी फायज ईसा को शामिल नहीं किया जाता। तो कोई फौरी रद्द-ए-अमल आया वफाकी हुकूमत का इस नोटिस के बाद? देखें, इस हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से कल रात से ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिर्फ
जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी नहीं बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन भी, इन दोनों के अगर ये बेंच में मुस्लिम लीग नून के हवाले से कोई केस सुनते हैं तो उस पर एतराज़ात उठाए जाएंगे। मेरे ख्याल से इस हवाले से अगर वाकई हुकूमत अपने ऐलान के मुताबिक संजीदा है तो उनके पास मौका होगा कि वो 22 फरवरी इस हवाले से 23 फरवरी को 24 फरवरी को वो बाकायदा जुमे के रोज अब केस लगेगा तो वो इस हवाले से बाकायदा पहले बेंच के ऊपर एतराज़ात उठा सकते हैं। लेकिन जो साबका रवायात हैं उसमें ये चीज बिल्कुल वाज़ेह है कि बेंच के ऊपर एतराज फरीक उठा तो सकता है, लेकिन उस बेंच के में केस को सुनना है या नहीं ये फैसला अल्टीमेटली बेंच में शामिल जजेस ही करते हैं। यानी जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, अगर उनके ऊपर हुकूमत की जानिब से एतराज उठाया जाता है तो वो बेंच का हिस्सा होंगे या नहीं, इसका फैसला वो जजेस ही करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मालूमात में यकीनन ये चीजें आई होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पीआरओ सेक्शन उनको मुकम्मल रिपोर्ट्स फराहम करता है। मीडिया में जो भी खबरें सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के हवाले से होती हैं तो उनके सामने होंगी, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यही मुनासिब समझा कि दोनों जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट सीनियर जज होंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा थे, आज उन्होंने एक इंतहाई अहम साइफर के हवाले से एक फैसला भी सुनाया, उन्हें बेंच में शामिल नहीं किया गया। उनके अलावा सीनियर मोस्ट जज के अलावा दीगर 8 जजेस को बेंच में शामिल किया गया है। इन जजेस के अंदर जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस अतर मिनिल्लाह शामिल हैं। ये 9 रुकनी जो बेंच है इनमें से 3 रुकनी बेंच है जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर। उनकी ऑब्जर्वेशन गुलाम महमूद डोगर साहब का सीसीपी और लाहौर के केस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह हैं। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये कह चुके हैं कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अब देखना यह है कि इस 9 रुकनी बेंच के अंदर शामिल होने के बाद 3 जज साहिबान की आरा क्या तब्दील होती है या बाकी जो दीगर 6 जज साहिबान हैं वो भी उनकी आरा भी इन 3 जज साहिबान के साथ ही शामिल होती है। अगर बेंच मुतफिका तौर के ऊपर इस हवाले से कोई फैसला करता है या अक्सरियती बुनियाद के ऊपर कोई फैसला देता है इंतखाबात की तारीख के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट जिसको भी आईनी तौर पर ये जिम्मेदारी सौंपती है, चाहे वो गवर्नर हो या इलेक्शन कमीशन, अल्टीमेटली उसके ऊपर अमल दरामद होना होगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। गालिबन हम ये कह सकते हैं कि आइंदा हफ्ते के अंदर बाकायदा से इसकी समाअत जो है वो शुरू हो जाएंगी, आर्गूमेंट्स होंगे। बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया।